माशाल्लाह ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और आज हम लोग बात करेंगे वो है फायर, यानी आग जो लगने का कारण क्या होता है और आग का कितना किस्म या कितना टाइप होता है, ठीक है। क्योंकि ये आग लगने का जो है, अगर हमको सोर्स ही नहीं मालूम रहेगा तो क्या होगा कि हम उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते और साइड पे उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पता करेंगे कि आग कितने प्रकार का होता है, यानी कितने टाइप का होता है। तो देखें, सबसे पहली चीज होता है कि जो लकड़ी पेपर, यानी जितना भी सॉलिड टाइप है, ठीक है ना। सॉलिड टाइप में लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये भी जो टायर वगैरह होता है ना, वो सारा चीज किस में आता है? सॉलिड में आता है। तो उसको बोलते हैं टाइप ए फायर। किसमें बोलते हैं वो? टाइप ए फायर। जो सेकेंड होता है वो होता है लिक्विड। लिक्विड मतलब हो गया आपका पेट्रोल, हो गया आपका डीजल, हो गया किरोसिन ऑयल, हो गया, मतलब कोई भी जो लिक्विड शेप में हो उसको हम टाइप बी फायर बोलते हैं। क्लियर है? टाइप सी जो फायर होता है वो होता है गैस, यानी एलपीजी गैस हो गया, यानी जो भी गैस जो फ्लेमेबल गैस हो जिसमें आग लग जाए उसको कौन सा कैटेगरी में डालते हैं? टाइप सी फायर में। और टाइप डी फायर मेटल फायर होता है, लाइक बोल सकते हैं कि जो भी मेटल हो गया, ठीक है, जिरकोनियम हो गया और भी बहुत सारा मेटल मतलब लोहा, उसमें जो भी अगर फायर होता है उसको टाइप डी फायर बोलते हैं, ठीक हो गया। और एक और अगर हमको अगर देखेंगे तो उसमें आता है क्लास के, यानी किचन फायर भी आ जाता है, यानी किचन से रिलेटेड में जितना सारी चीजें उससे भी फायर हो सकता है। इलेक्ट्रिकल भी फायर होता है, लेकिन मेनली जो मेजर जो फायर होता है ना वो होता है आपका 4 प्रकार का, टाइप ए, बी, सी एंड डी, ठीक हो गया। अब ये चीज हमें मालूम चल गया। अब इसको क्या है कि जितना भी टाइप्स का फायर है इसको बुझाना कैसे, एक्सटिंग्विश कैसे करना है। हमारे जो लाइक साइट पे जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो है लाइक 3 टाइप का इस्तेमाल हो रहा। पहला हो रहा है कि डीसीपी, ड्राई केमिकल पाउडर, यानी आप लोग देख रहे होंगे कि मेसोन में उधर टंगा हुआ है, ठीक है। तो ये डीसीपी एक्चुअल 3 फायर को बोल सकते हैं, बुझा सकता है। पहला टाइप ए, बी एंड सी, यानी अगर कोई भी सॉलिड अगर कुछ आग लगा है, पेपर प्लास्टिक में लगा है, आप इस फायर को फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लास बी यानी लिक्विड में भी डीसीपी को इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई गैसेस वगैरह है तो उसको भी इस्तेमाल कर, यानी 3 टाइप का फायर को हम टैकल कर सकते हैं। ये डीसीपी अपना जो फायर एक्सटिंग्विशर है, ठीक हो गया। जो अपना जो CO2 एक फायर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फायर, वो किसके फायर एक्सटिंग्विशर, वो उसको इलेक्ट्रिकल के लिए स्पेशली हम इस्तेमाल करते हैं। उसका रीजन क्या है कि अगर हमको अगर पानी वगैरह उस पर अगर डालते हैं इलेक्ट्रिकल पे तो और ज्यादा वो खतरनाक हो जाएगा, है कि नहीं है। तो इलेक्ट्रिकल फायर में बिल्कुल भी आपको क्या है, पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको उसमें CO2 का इस्तेमाल करना है। अगर CO2 अवेलेबल नहीं है तो सैंड या डीसीपी, ये जो 2 टाइप का फायर है आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैंड यानी बालू, कोई भी आग को अगर बालू से बुझा सकते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि बालू क्या है, एक तरह से वो सॉलिड है और उससे कोई बड़ा इश्यूज नहीं होगा। आप लोग देखते हो कि जब आग लगता है, अगर एक बार में अगर ज्यादा अगर मिट्टी को मारेंगे तो बुझ जाता है, बुझता है ना। तो ये भी क्या है, बुझाने का तरीका में आता है। तो ये सारी चीजें जो आग के बारे में आप लोग अब देखें, हमारे साइट पे आग कैसे कैसे लगने का चांसेस है। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मिस्टेक जो देखा है वो है सिगरेट पीना। सिगरेट पिए कोई मसला नहीं है, लेकिन डेजिग्नेटेड एरिया स्मोकिंग सेंटर में ही आप लोग को पीना है। और साइड पे अगर पिएंगे तो आपको मालूम है कि सऊदी अरेबिया का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर है, यानी इतना ज्यादा बोलते हैं ना, सूखा हो जाता ना कि अगर एक चिंगारी भी होगा ना एनफ होगा आग लगाने के लिए, है कि नहीं। तो इसके लिए आप लोग को सिगरेट बिल्कुल भी कहीं एरिया जो अनडेजिग्नेटेड है उधर नहीं पीना है और कहीं पे भी फेंकना नहीं है। आप लोग का डेजिग्नेटेड एरिया स्मोकिंग सेंटर जो है उसी में आप लोग को पीना है, उसमें पिएंगे। कोई आज तक मना किया है कि आपको स्मोकिंग सेंटर में अगर आप लोग सिगरेट पी रहे, कोई मना किया है कि आपको? नहीं किया है ना। क्यों? क्योंकि वो डेजिग्नेटेड एरिया इसीलिए बनाया गया कि हर एक इंसान जो है एक्सेसिबल हो और सिगरेट जाकर पी ले, लेकिन साइड लेवल पे नहीं पीना है। दूसरा जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है कि वेल्डिंग करना, यानी हॉट वर्क करना। हॉट वर्क में क्या आ गया, वेल्डिंग आ गया, कटिंग वर्क आ गया, ठीक है, ग्राइंडिंग आ गया, जो भी चीज है जिसमें स्पार्क निकले, जिससे चिंगारी निकले, तो वो वैसे वैसे अगर एक्टिविटी है तो उसको हमको क्या करना है कि
एडिशनल सेफ्टी प्रिकॉशंस लेके उसके बाद काम करना। वेल्डिंग कर रहे थे, क्या चीज चाहिए आपको? वेल्डर के पास आपका होना चाहिए कि एप्रॉन, खुद का प्रोटेक्शन के लिए एप्रॉन होना चाहिए, और बाकी एरिया का प्रोटेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? फायर ब्लैंकेट होना चाहिए, ठीक है, ताकि जो स्पार्क है वो कहीं दूसरे जगह नीचे ना गिरे और उसको आग ना लगे, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं जो कि वेल्डिंग है। कटिंग में क्या है कि प्रोटेक्शन के लिए आपको पहले देखना है कि जो स्पार्क है वो किधर जा रहा है, और स्पार्क कभी कभी नोटिस किया गया है कि लाइक कटिंग कर रहा है, उसका कटिंग केबल ड्रम के ऊपर भी जाता है, होता है ना, जहां से आप इलेक्ट्रिकल का सोर्स लिए हो और वो यकीन माने वो चीजें आपका जो स्पार्क है उसी में जा रहा है, ये बहुत ही गलत है। आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है, चेक करना है कि ये जो आग है वो किधर जा रहा है। आपका जो आग है क्या उस आपके ऊपर में आ रहा है, या वो रास्ते में जा रहा है, या बोल सकते कोई ऐसा फ्लेमेबल मटेरियल है वहां पे जा रहा है जिससे कि आग लग सकता है, या आपका केबल ड्रम है उधर लग सकता है। तो ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि देखें अगर केबल ड्रम, इलेक्ट्रिकल पैनल या किसी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो उसका क्या है कि उसमें इलेक्ट्रिकल जो सप्लाई ऑलरेडी पास होगा वो हीट गर्म रहता है, इलेक्ट्रिकल केबल जो है। अब उसमें एडिशनल आप अगर चिंगारी उस पर मारेंगे तो और ज्यादा हीट होगा ना, तो उससे क्या होगा, इंस्टेंट फायर होने का चांसेस बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? तो इसके लिए आप लोगों को कोशिश करना है कि ये जो चीजें आप छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं साइड लेवल पे, ये बिल्कुल आप लोग को अवॉइड करना है, और आप लोग को खुद से देखना है कि और क्या क्या ऐसा चीजें जिससे कि फायर यानी आग लगने का खतरा है। क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि फायर ऐसे आग लगता है ना तो लगता है कि नॉर्मल है, लेकिन आप लोग इतना बड़ा बड़ा फायर आप लोग को मतलब वो आवाज खो जाएगा, बड़ा बड़ा जो फायर हो जाता है। तो अब छोटा आग कब बड़ा हो जाएगा किसी को भी मालूम नहीं है कि नहीं है? और बोल सकते हैं कि बिल्डिंग का बिल्डिंग बहुत ही बड़ा से बड़ा प्रॉपर्टी है, आगे किसी बड़ा प्रॉपर्टी को देखता नहीं हो, जो भी आए उसके लपेट में वो सब ले लेता है कि नहीं? और आप लोग भी बहुत सारे वीडियोस वगैरह देखे होंगे। तो ये सारी चीजें क्या है कि आग का बढ़े नहीं, उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस चीज के ऊपर में आपको काम करना है, और उस चीज को लाजिम देखना है ताकि ऐसा कोई मसला मसाइल ना आए। क्लियर है भाई लोग? समझ में आ रहा है ना? तो जितने भी आप लोग इलेक्ट्रिकल टीम है, प्लम्बिंग टीम है, सिविल का है, चाहे कोई भी आप लोग जिधर भी काम कर रहे हैं, हॉट एक्टिविटी पूरे साइड पे होता है कि नहीं? तो इसमें आप लोग खुद से एनालिसिस करें कि क्या ऐसा रीजन जो मैं गलती कर रहा हूँ उसके वजह से आग लग सकता है, वो सारी चीजों को क्या ऐसा करेंगे जिससे आग को लगने से बचा सके, इस चीज के ऊपर कंट्रोल में, जिसके ऊपर में आप लोग को काम करना है। कुछ भी अगर समझ में नहीं है, आपके पास सेफ्टी टीम है, आपके पास फोरमैन है, इंजीनियर है, उनको कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा जानकारी है, उनको भी लूप में ले और चीजों को समझ ले और अच्छे तरीके से काम करें, और जो भी इंसिडेंट एक्सीडेंट होने से हम लोग को बचना है। ठीक है भाई लोग, बहुत शुक्रिया।